જૂનાગઢ ગાદીનો વિવાદ સતત દિવસે ને દિવસે વકરી રહ્યો છે। મહેશગીરી બાપુ પર જે પણ આક્ષેપો લાગ્યા હતા તેને લઈને તેમણે સણસણતા જવાબ ગિરીશ કોટેચાને આપી દીધા છે। તેમણે રોષે ભરાતા તેમના પર લાગેલા આક્ષેપો વિશે પણ ખુલાસો કર્યો અને તેમણે કહ્યું કે હવે મને કોઈ પણ ડર નથી। સાંભળીએ મહેશગીરી બાપુ ગિરીશ કોટેચાને સણસણતા જવાબો આપતા અને પોતાના પર જે પણ અત્યાર સુધી આક્ષેપો लाग्या છે તેના વિશે ખુલાસો કરતા શું કહી રહ્યા છે। तो गुजराती में जो हूँ बात करीश तो भारतना जे टीवी ऊपर लाइव जोई रहा छे, विश्व में पण जोई रहा छे अने बधाने उत्सुकता एवी लागेली छे के आ धर्मसभा में शुं थवानुं छे ने शुं वात थवानी छे। एटले जो हूँ गुजराती में बोलीश तो बीजा प्रांतना साधु संतो अने बीजा प्रांतना भक्तो समझी नहीं शके, एटला माटे हूँ आप सौनी माफी मांगीने गुजरातीनी जग्याए हिंदी में बात करीश। आप आज्ञा आपो तो। आज्ञा छे। मैं महंत महेशगिरी गुरु दत्तात्रेय संस्थान गिरनार, भूतनाथ महादेव जूनागढ़, राणेश्वर महादेव रानपुर, उस दत्तात्रेय भगवान की जो परंपरा है उस गद्दी पर आज विराजमान होते हुए संतों की कृपा से और भागवत भगवान के मंच से बोल रहा हूं। मैं सबसे पहले यहां पधारे हुए सभी मेरे संतों को चरणों में वंदन करता हूं। एक एक का नाम लूंगा तो बहुत वक्त लगेगा, पर मेरे हृदय के इस भाव को स्वीकार करें, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। और जैसे तुलसीदास जी ने कहा है कि संत ना हो जगत में जली जात ब्रह्मांड, इस पूरे ब्रह्मांड को आग लग जाती अगर संत इस पृथ्वी पर नहीं होता। एक पत्र ने बापू के यहां उड़ाड़ी दो, थई गયું स्वागत। एक पत्रकार ने मुझे पूछा था कि इतने सारे संत हैं तो फिर समाज में इतनी अव्यवस्था और ये सब क्यों है। मैंने कहा केवल 1 मिनट के लिए तू सोच के देख ले कि इतने संत होने के बावजूद भी अगर इतनी अव्यवस्था है तो अगर संत ना होते तो ये पृथ्वी कभी की खाक हो चुकी होती। तुम्हारे सोचने की जगह अलग है और हमारे सोचने की जगह अलग है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि संत ना हो तो जगत में तो जली जात ब्रह्मांड। संत प्रयत्न करते रहता है, यत्न करते रहता है, कभी दावा नहीं करता कि ये मैं करके रहूंगा। मैं प्रयत्न करूंगा, मैं सुधारने का प्रयत्न करूंगा। तो ऐसे सभी संत एक झुपड़ी में बैठ के या एक अपने मठ में बैठ के समाज में अपना कार्य कर रहे हैं। ऐसे सभी रमता राम, जोगी, योगी, खड़ दर्शन, काला पीला धोला लीला काला जेने પહેર્યા હોય બધા મારા સનાતની સંતોના ચરણોમાં હું આજે વંદન કરું છું સાહેબ। કેમ કે તમે વાડા પાડ્યા છે, તમે વાડા પાડ્યા છે કે આ સીતારામ સાધુ છે, આ વૈષ્ણવ સાધુ છે ને આ શૈવ સાધુ છે। અને મારા માટે તો હું આ ભાગવતના મંચથી કહું છું, જો આજે હું ખોટું બોલીશ તો મારા માનું દૂધ લાજશે। આજે जो हूं आज खोटू बोलू तो आ भागवत भगवान जे सजा आपसे सजा लेवा तैयार छू। आज जे कई कहीश जेम कोर्ट में के भगवत गीता नी शपथ लईने को सत्य कहो छो के नहीं, हूँ आ भागवत भगवान नी शपथ लईने कहूं छू कि आज इस भागवत भगवान के ऊपर हाथ रख के कहता हूं, जो कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा।
આ ભક્તોના ચરણોમાં વંદન કરું છું, આ માતાઓ બહેનોના ચરણોમાં વંદન કરું છું. આજે તમારો દીકરો બોલી રહ્યો છે એમ સાંભળજો મને. કદાચ મારા ભાષામાં કોઈ એવી વાત આવી જાય તો દીકરો સમજીને માફ કરીને મને સાંભળજો, બસ એટલું કહું છું. એ કરુણાની ને મમતાની ને માतृत्वની दृष्टि રાખીને आज मेरी माता बहने मुझे अपना बेटा समझकर सुने, उस मातृत्व के भाव से सुने. अगर मेरे भाषा में कोई दोष भी आ गया तो माफ करना, क्योंकि भावावेश में व्यक्ति को शायद कभी भाषा का ज्ञान नहीं रहता, भाव ज्यादा प्रधान हो जाते हैं. मेरे सभी भाईगण मित्रगण, यहां पर जूनागढ़ के लोग और टीवी पर सुनने वाले सभी साधु संत, इस देश के सभी लोग, मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं कि केवल एक मेरी जगह पर आज जो मैं कहता हूं उस जगह पर अपने आप को रख के देखना, उस भाव से सुनना और फिर निर्णय करना. कभी कभी आधी अधूरी बातें सुन कर हम जिस तरह से निर्णय कर लेते हैं और उससे जितना सत्यानाश होता है, उसका जिम्मेदार कौन, उसका जिम्मेदार कौन, बहुत जरूरी है यह समझना. तो मैं सबसे पहले सबके चरणों में वंदन करता हूं, सुनने वाले, टीवी के माध्यम से सुनने वाले और भारत भर के सभी अखाड़ों के, सभी संप्रदायों के सनातनी संतों के चरणों में वंदन करता हूं. केम के मने आ सीताराम साधुनो विष्णु नारायण पण जोईए, स्वामी नारायण पण जोईए अने नमो नारायण पण जोईए. मारा सनातनना टुकड़ा थाय ए हूं सहन नहीं करूं, मने बधा भेगा जोईए छे. कदाच अमारामां कई एकाबीजाना वांदा हशे, अमे भांडेडा भेगा थशुं, एकाबीजा जोडे बांधी लेशुं, पण अमे भेगा रहीने अमने बीजुं युद्ध लड़वानुं छे साहेब. आ विधर्मीओथी गिरनारने बचाववो छे साहेब. विधर्मियों से इस गिरनार को बचाना है. हम सबको एकत्रित होकर ही चलना पड़ेगा. सनातन के टुकड़े मैं नहीं सहन कर सकता. तो आज उस भाव से मैं बात कर रहा हूं. सबसे पहले संतों का वंदन करके, आशीर्वाद लेकर, आपका आशीर्वाद लेकर के, और पत्रकारों को बहुत बहुत मैं अपने हृदय से स्वागत करता हूं. आज का ये बात जो कुछ भी मैं कहने जा रहा हूं, मैं दो हाथ जोड़ करके विनती करता हूं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से और इस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल से. मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसमें मेरा स्वार्थ कुछ भी नहीं है. सभी साधु संतों को, सभी अखाड़े के और सभी संतों को, इस देश के संतों को, कि अब वक्त आ चुका है कि हमें सोचना पड़ेगा और उसके लिए कदम उठाना पड़ेगा. ऐसा वक्त आ चुका है. इसलिए मेरे दो हाथों जोड़कर विनती करता हूं कि आप मुझे धैर्य से सुनना और फिर निर्णय करना. और यदि आपको लगता है कि सत्य है तो बाहर आके अब आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि नहीं बोलोगे तो कभी नहीं बदलेगा. बोलोगे तो अभी से बदलाव शुरू हो जाएगा, परिवर्तन शुरू हो जाएगा. बोलना तो पड़ेगा, बोलना पड़ेगा. तो मैं आपके पत्रकारों के माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और इस देश के मुख्यमंत्री, उन सबको ये संबोधित कर रहा हूं आज की ये बात, और सभी धर्माचार्यों को भी मैं ये बात संबोधित कर रहा हूं. इस बात को ध्यान में रख करके आगे बढ़ रहा हूं. मैं महेश गिरी, इस पूरे समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को आह्वान करता हूं कि आज इस शरीर का उपयोग करके आप बात कीजिए, यह सत्य है या नहीं. अगर असत्य है तो दंड दीजिए, दंड लेने के लिए भी तैयार हूं. तो मीडिया की बात सबसे पहले कहूंगा. दो तरह की मीडिया होती है साहब. एक खानदानी मीडिया होती है और एक लावारिस मीडिया होती है. एक खानदानी मीडिया, आप देखोगे अखबारों को तो आपको पता चलेगा कि ये खानदानी और ये लावारिस है. क्योंकि खानदानी अखबार पहले तहकीकात करेगा, तपास कर से पहले तहकीकात करेगा, गंभीरता देखेगा, और फिर जो सत्य होगा वो सब कुछ जान करके, देख करके और उस सत्य को छापेगा, समाज के सामने लाएगा. क्योंकि उसे पता है ये खानदानी अखबार एक बार साख गई तो सब गया.
तो खानदानी पत्रकारिता, मैं आज किसी न्यूज चैनल या किसी संस्था का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि एक का लूंगा तो दूसरे के लिए वो ठीक नहीं होगा, पर मेरे भाव पहुंच रहे जहां पहुंचने हैं वहां पर। एक खानदानी मीडिया है साहब, जो सत्य को देख करके, सत्य को समझ करके, तहकीकात करके सत्य को सामने रखता है, और इसलिए उनके अखबार या उनका चैनल पीढ़ियों तक चलता है, टिकता है, क्योंकि सत्य के साथ वो चल रहा है। और एक लावारिस मीडिया जिसका कोई मां बाप नहीं होती, और पहचान बनाने के लिए जैसे पोस्टर चिपकता नहीं है तो थूक लगा के चिपकाने का प्रयत्न कूद के मार मार के करते हैं ना, वैसा एक लावारिस मीडिया। अस्तित्व कोई नहीं, पर दिखाना है, सनसनीखेज, यही वो आदमी है। सत्य है तो ठीक है, लेकिन अगर सत्य नहीं है तो उस इंसान के भीतर क्या आप बोल रहे हो, उसकी जिम्मेदार कौन रहेगा साहब? जब तिरुपति के वहां पर श्री काची कामाकोटी पीठ के शंकराचार्य जी के ऊपर इतना सब कीचड़ उछाला गया, अंत में सुप्रीम कोर्ट ने उनको निरपराध जाहिर किया, पर इतना सब नुकसान हुआ था, उसका जिम्मेदार कौन? कौन जिम्मेदार है उसका? कभी कोई दुश्मनी से भी कीचड़ उछालता है, कभी कोई पैसे की लालच में कीचड़ उछालता है, कभी कोई द्वेष से कीचड़ उछालता है, पर सत्य क्या है ये सुने बगैर, जाने बगैर आप अगर किसी को अपने कोर्ट रूम में, मीडिया के ट्रायल में उतारना चाहते हो तो पहले सत्य तो जानो। मैं धन्यवाद देता हूं उस मीडिया को जो खानदानी है, और मैं धन्यवाद उसको भी देता हूं जो लावारिस है, कि तुम्हारी औकात है उतना तुम आजमा लो। आज तो मेरे कपड़े उतार लो, ये चमड़ी भी उधेड़ के ले लोगे तो भी सत्य नहीं छोड़ूंगा, धर्म नहीं छोड़ूंगा। બાપુની આખી સિરીઝ છાપીશું। અરે તું છાપી લે, તારામાં દમ હોય એટલું। આજે તો કપડા ઉતરી જાય, ચામડી ઉધેડી નાખીશ તો પણ ચાલશે, પણ સત્યને ધર્મને નહીં છોડીશ। ભૂલ થવી અને ગુનો કરવો આમાં ફરક છે સાહેબ। भूल होना और गुनाह करना, इसमें फर्क है। अगर हेतु शुद्ध हो तो भूल हो जाती है, पर हेतु में अशुद्धता हो, हेतु पूर्वक किया गया हो तो गुनाह है। गुनाह के लिए सजा है और भूल के लिए माफी होती है। और तुम्हारी औकात क्या है कि तुम मुझे माफी दो और तुम मेरे लिए गुनाह तय करो? हिम्मत है उतना छाप। आज आखू ब्रह्मांड उतरी गયું છે મારા અંદર અને કહી રહ્યું છે કે આજ બોલ તું, જે છાપવું હશે છાપ। ભરે બજારમાં વેચાઈ જઈશ, પણ હું ધર્મને ને સત્યને નહીં છોડું, નહીં છોડું અને નહીં છોડું। તો મહેશગીરી બાપુના નિવેદન વિશે તમારું શું માનવું છે? તેમના પર જે પણ આક્ષેપો લાગ્યા તેને લઈને, તેમણે જે ખુલાસાઓ કર્યા તેને લઈને તમે શું માનો છો? અમને કમેન્ટ કરી ચોક્કસથી જણાવજો। તથા અમારી ચેનલ નિર્ભય ન્યૂઝને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। આભાર।